जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक जो पूरे मैथमेटिक्स में होता है, परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज की एक वीडियो पुरानी शूट करी हुई है, फरवरी की शूट करी हुई वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन और परसेंटेज के काफ़ी सारे बेसिक क्वेश्चंस उसमें मैंने कराए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना कोई देरी करे हुए। स्टार्ट। परसेंटेज यानी प्रतिशतता पढ़ाने आए हैं और इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से और हाई लेवल तक पूरी प्रतिशतता पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। तो सबसे पहले हम परसेंटेज में समझते हैं परसेंटेज है क्या। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर सेंचुरी। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर सेंचुरी यानी प्रति सौ। प्रति सौ यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, अगर उसको हम प्रति सौ काउंट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे परसेंटेज। जैसे कि मेरे पास 100 बुक्स हैं और 100 बुक्स में मैं 37 बुक्स ले लेता हूं, तो इस 100 पर जब हम काउंट करेंगे इन 37 को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमने 37% बुक्स यहाँ से कलेक्ट कर लिए, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा जरूरी जो है, वो है परसेंटेज का फ्रैक्शन में चेंज। परसेंटेज का फ्रैक्शन में चेंज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं। 10 प्रतिशत से भिन्न को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, देखो कोई भी वैल्यू क्या होती है, कोई भी वैल्यू अगर वो 100% है तो अपने आप में पूर्ण होती है, अपने आप में एक वैल्यू होती है। 100% क्या होती है, अपने आप में पूरी एक वैल्यू होती है। 100% को हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको आधा कर दें तो बनता है 50%, यानी 50% क्या होता है, इसका भी आधा, हाफ। ठीक है, अगर इसका भी आधा कर दें तो ये हो जाता है कितना, 25%। और 25% को हम क्या बोलते हैं, 1/4, 1/4। इसका भी अगर हम आधा कर दें तो वो होता है 12.5%। 12.5% मतलब इसका आधा, 1/8। अगर हम इसका भी आधा करते हैं तो होता है 6 से ही 1/4%, और इसको हम बोलते हैं 1/16। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, अब हम 100% को एक ही बोलेंगे। इस बार क्या करेंगे, अभी तक मैंने इसका आधा किया था, अब मैं इसका क्या करूंगा, 1/3 करूंगा। तो जब मैं इसका 1/3 करूंगा तो 33 से ही 1/3% कितना होता है, ये होता है 1/3। और इसका तिहाई करोगे तो ये बन जाएगा 11 से ही 1/9%, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9। ठीक है, एक इसी के जैसी और परसेंटेज वैल्यू होती है, वो होती है 9 से ही 1/11%, और इसको हम क्या बोलते हैं, 1/11 फ्रैक्शन में। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो 20% को हम क्या बोलते हैं, 20% को हम फ्रैक्शन बोलते हैं 1/5, और 5% को हम फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1/20। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और देखते हैं आगे भी और कौन सी परसेंटेज वैल्यू होती है। अगली हमारी परसेंटेज वैल्यू जो है वो है 14 से ही 2/7%। 14 से ही 2/7, इसको फ्रैक्शन में हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1/7। और एक और इसी से बनती है, वो है 7 से ही 1/7%, इसको हम फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1/14। ठीक है, तो इसी तरीके से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। वैसे और भी बताऊंगा, ये तो बेसिक हो गई कुछ। अब जो थोड़ी सी अच्छी जो परसेंटेज वैल्यू बनती है उन्हें हम कैसे बनाते हैं, जैसे हमने पढ़ा अभी कि 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/5 है। अगर यहीं से मुझे आ जाए कि 40% की वैल्यू निकालनी है, तो 40% क्या है, इसका 2 गुना है, तो इसका भी हम क्या कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं, यानी 2/5। हमसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो ये 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कितना हो जाता है, 3/5 हो जाता है। बात क्लियर है यहाँ तक। आगे क्या होगा, जैसे एक फ्रैक्शन वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी, 12 से ही 1/2%, इसको हम क्या बोलते हैं, 1/8 हम बोलते हैं। अब इसी से एक फ्रैक्शन वैल्यू बनती है, वो बनती है 37 से ही 1/2%, या इसको ही हम इसको बोलते हैं 37.5%। ठीक है, इनकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसका सीधा सीधा दिख रहा होगा कितना गुना है, 3 गुना है, तो हम इसका भी 3 गुना ले लेंगे और वो हो जाएगा 3/8। कितना हो जाएगा, 3/8। 37.5% या 37 से ही 1/2% को हम क्या बोलेंगे, 3/8। ठीक है, और हम देखते हैं, और अगर क्वेश्चन अगर हमारे पास में ऐसा आता है कोई
क्वेश्चन हमारे पास कई बार ऐसा आ जाता है, देखो भी अगली जो फ्रैक्शन वैल्यू है हमारी कितनी है, परसेंटेज वैल्यू 45.45%। अब 45.45% जो है ये है 45 से ही 5/11%। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या कि 9 से ही 1/11% की वैल्यू कितनी थी, 1/11 थी। कितनी थी भी, 1/11 थी। इसी को हम लिख सकते हैं 9.09%, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1/11। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो ये जो है इसका कितना, 5 गुना है, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, इसकी 5 गुनी कितनी हो जाएगी, 5/11। ठीक है, 5/11 हो जाएगी। तो इसी तरह की हम परसेंटेज वैल्यू लेंगे, जैसे हमें क्वेश्चन में आता है, जैसे हमें क्वेश्चन में आ जाता है क्या कि 145.45%। ठीक है, हमें क्वेश्चन में आ जाता है 145.45%। तो इसको फ्रैक्शन में अब कैसे बनाना है, इसको फ्रैक्शन में ऐसे बनाना है, सबसे पहले इसमें से हम 100 को तोड़ लेंगे, 100% प्लस यहां से कितना निकाल लेंगे, 45.45%। ठीक है, अब 100% की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 100% की वैल्यू मैंने बताई थी तुम्हें कि ये होती है 1। ठीक है, और ये कितना आया था अभी, ये आया था 5/11। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 और 5 16/11 आ जाएगा। ठीक है, अभी बात क्लियर है यहां तक। एक और परसेंटेज वैल्यू मैं लेता हूं, एक परसेंटेज वैल्यू मैंने ली 237.5%। 237.5% मैंने दूसरी परसेंटेज वैल्यू ली। अब इसकी अगर हम फ्रैक्शन बनानी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से हम 200 को अलग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे दिख रहा है कितना, 37.5% 37.5%। 200 100% को हम 1 बोलते हैं, तो 200% को कितना बोलेंगे, 2। और इसको 37.5 को हम कितना बोलते हैं, 3/8। 8 दूनी 16 और 3 19/8, इसको हम बोल देंगे फ्रैक्शन में। बात क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब मैं थोड़े से क्वेश्चन लेता हूं इसी पर आधारित। देखो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि 19,200 का 37.5% का 8 से 1/3% क्या होगा। तो इसको हम क्या कैसे करेंगे सवाल को, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 19,200 का 37.5%, अभी 37.5% की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी कितनी, 3/8। ठीक है, गुणा, अब ये 8 से 1/3, 8 से 1/3 मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन 8 से 1/3% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/12। इसे याद कर लेंगे, कितनी होती है, 1/12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/12। ठीक है, अब यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 से इसको काट रहे होंगे, 12 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 12 एकम 12 और 12 से 72, 8 से काट देंगे 2 बार, तो कितना हो गया, ये बचा 200 गुणा 3 यानी 600। ठीक है, अगर हमें इन परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो विद इन 1 सेकंड में हम आंसर निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 50,000 का 120% का 0.08% क्या होगा। ठीक है, तो इस सवाल को हम कर रहे होंगे 50,000 गुणा 120 को क्या लिखेंगे, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि 20% को हम कितना लिखते हैं, 20% को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं 1/5। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये है इसका 6 गुना, 120 क्या है, इसका 6 गुना है, तो कितना हो जाएगा 6/5। इसको हम क्या लिख देंगे, 120 को 6/5। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये है 0.08%। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम कितना कि 0.08 अपॉन में 100, ऐसे हो जाएगा भाई। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से हम क्या देख रहे होंगे, जब हमें 2 दशमलव हटाना है 2 अंकों बाद से, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, उन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ से 5 कैंसिल, तो कितना बचेगा, 6×48 हमारा आंसर बच जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क का 22 से 2/9% 58 है, तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा, हमें इसका मान बताना है। तो कैसे करेंगे, इसको कुछ भी मान लो, ए मान लो, ये ए है, 22 से ही 2/9%, 22 से ही 2/9%, इसको क्या पढ़ेंगे, अभी मैंने बताया था 11 से ही 1/9% की वैल्यू कितनी होती है, 1/9। तो इसका ये 2 गुना है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 2/9। इसको हम क्या लिख देंगे, 2/9। इसका 2/9 कितना दे रखा है हमें, 58 दे रखा है। तो यहां से क्या करेंगे, 2 से काटेंगे इसे कितनी बार, इसे काटेंगे 29 बार, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29 गुणा 9। तो 29 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 9 में 81 का 1, 8 16 9 दूनी 18, 18 और 8 26, कितना आंसर हो जाएगा, 261 हमारा आंसर हो जाएगा।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 73 दिन एक वर्ष का कितना प्रतिशत होगा। 73 दिन एक वर्ष का कितना प्रतिशत होगा। तो इस सवाल को कैसे हम करेंगे, इस सवाल को हम ऐसे करेंगे कि 73 दिन हमें दे दिए हैं और कितना कितने का पूछा है, एक वर्ष का। तो जितने का ही पूछा है उसको हम क्या लिखेंगे, बेस बना के नीचे लिखते हैं। ठीक है, 365 दिन एक वर्ष मतलब 365 दिन ये पूछा है। तो 73 से जब इसको काट रहे होंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1/5, यानी 5 का एक पार्ट है। और मैंने बताया था 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 20% की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 घंटे पूरे दिन का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, 2 घंटे हैं, 2 घंटे की बात कर रहे हैं और पूरा दिन कितना होता है, 24 घंटे का। तो हमें ये चेक करना है कि 2 घंटे जो है वो 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से जब हम काट रहे होंगे तो कितनी आ जाएगी, 1/12। और 1/12 मैंने ये बताया था कितना होता है, 8 से ही 1/3%। तो कितना हो जाएगा ये, 8 से 1/3%। या इसी को ही हम दशमलव में क्या बोलते हैं, 8.33%। 8.33% भी हम इस चीज को बोल देते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a का 5% बराबर b हो तो 20 का b% कितना होगा। और इसके हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, a/2 का 20%, a/20 का 50%, a/2 का 50% और a/20 का 20%। तो सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे सवाल को हम, कि a का 5% यानी 1/20 कितना है, b है। ठीक है, ए का जो है हमारा वो 1/20 कितना है, b है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें इसको करना है। तो 20 का b% कितना हो जाएगा भाई, 20 गुना b की वैल्यू कितनी रख दोगे, 1/20 और ये परसेंटेज। और हम करते क्या है, इस परसेंटेज को हम यहां से यहां भी रख सकते हैं और यहां से भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a/20 का 20%। ठीक है, तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि a का x% b के y% के बराबर है तो b का z% कितना होगा। और ये हमारे सारे ऑप्शन दे रखे हैं, a का yz/x%, a का zx/y%, a का xy/z% और a का y/z%। ठीक है, तो सोल्व करेंगे, सवाल को सोल्व कैसे करेंगे कि हमें दिया हुआ है a का x% बराबर होगा b का y%। ठीक है, जब यहां से हम सोल्व कर रहे होंगे और हमें यहां से ऑप्शन दिख रहा है कि ऑप्शन में सब सारा का सारा क्या है, a है। ऑप्शन में क्या है, a है। तो हमसे आंसर जो पूछा है ना वो a की वैल्यू पूछा है। तो हम यहां से हम क्या निकाल लेंगे, b की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा a का x% और ये अपॉन में आ जाएगा y% बराबर b। इतना हो जाएगा भाई। ठीक है, जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ से देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। तो b का कितना बचेगा, b बराबर क्या बचेगा, a का x/y। ठीक है, तो जब वहां पर पुट करेंगे हम क्या हो जाएगा, a का z% यानी b की वैल्यू हम रखते हैं क्या कितनी हो जाएगी, a का x/y का z%। और इसको जब सोल्व कर रहे होंगे ये हो जाएगा a का xz/y%। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, a का xz/y%, यानी ये वाला आंसर, बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल है हमारा, यदि p का 60% बराबर q का 40% है तथा p बराबर q का x% है तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सवाल को करते हैं। सवाल करने का तरीका क्या है, p का 60% बराबर q का 40%। ठीक है, जब हम कर रहे होंगे इस सवाल को तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम 20 से जो काट लेंगे उसको 20 से 3 बार कट जाएगा और 20 से ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो p/q जब हम निकाल रहे होंगे तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, 3 उधर पहुंच जाएगा 2 के नीचे। तो यहाँ से हमें पता लग गया क्या कि p की वैल्यू कितनी है, 2 है और q की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो p की वैल्यू 2 हो गई बराबर q की वैल्यू 3 हो गई और इसका x% हमसे पूछा है। तो यहाँ पे x% दिया हुआ है तो x की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, तो इस सवाल को जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा x/100 यानी 100 की इधर गुणा हो जाएगी और 3 का भाग हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 200/3 और 200।
200/3 इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 66.66 या 66 सही 2/3। ठीक है, इसका जो x का जो मान हो जाएगा, या तो हम दे देंगे दशमलव में 66.66 या फ्रैक्शन में क्या बोल देंगे 66 सही 2/3। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा कि यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30%, तो x का कितने प्रतिशत y होगा। बहुत ही आसान तरीके से सवाल को हम कर लेंगे। सवाल में बता रखा है कि x माइनस वाई का तो कितना 50% और x प्लस वाई का कितना 30%, दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई जब हम निकाल रहे होंगे तो हो जाएगा 3/5। ठीक है, कितना हो जाएगा 3/5। अब इनको करने का तरीका क्या होता है, जब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो x की वैल्यू यानी बड़ी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, यानी 4। ठीक है, 3 और 5 8, 8 का आधा 4। और जब हम छोटी वाली वैल्यू निकाल रहे होंगे y की वैल्यू, तो दोनों का अंतर करके आधा कर देंगे। अंतर कितना हुआ 2, 2 का आधा 1। यानी यहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि x और y का जो रेशियो रहा होगा वो 4:1 का रहा होगा। x और y का जो रेशियो रहा होगा वो कितना रहा होगा 4:1 का। सवाल में हमसे पूछा है तो x का y% कितना होगा, y कितना होगा, y कितने प्रतिशत होगा। तो y जो है 1 है, किसका पूछा है x का, यानी अपॉन में 4 रख देंगे तो 1/4 कितना होता है परसेंटेज में 25%। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है y का x% प्लस x का y% किसके बराबर होगा। ऑप्शन हमारे ये दे रखे हैं, 4y का x%, x का y%, 3 का xy% या xy का 2%। तो सवाल को हम करते हैं। सवाल करने का तरीका हमारा सेम ही है, फिर से कि xy का x% यानी x/100 कर दोगे, प्लस x का y% यानी y/100 कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम देखोगे तो ये हो जाएगा xy प्लस अपॉन 100 और ये हो जाएगा ये भी xy/100, यानी कितना हो जाएगा 2xy/100। ठीक है, अब देखो 100 क्या होता है, 100 तो परसेंटेज होता है, अपॉन में 100 क्या है परसेंटेज है, तो इसको हम परसेंटेज लगा सकते हैं। और अब इसको इधर उधर भी घुमा सकते हैं परसेंटेज को, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं xy का 2%, जो कि हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या का 50% उस संख्या के 35% से 12 अधिक है, तो संख्या का 12.5% कितना होगा। ठीक है, तो करेंगे कैसे करेंगे सवाल को। देखो सवाल में दिया हुआ है कि संख्या का जो 50% है उसी संख्या के 35% से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो सीधा सीधा हम परसेंटेज वैल्यू ले लेंगे। यहाँ से कितना 15% का अंतर आया और संख्या में कितना 12 का अंतर आया। जब हम 3 से काट रहे होंगे तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। यानी अगर हम संख्या का 100% निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था संख्या का 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, तो 80 का 1/8 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, तो मूल संख्या क्या है। देखो इस सवाल को हम ओरली कर सकते हैं बिल्कुल। कैसे कि 85% में कुछ जोड़ा जा रहा है, 85% में, अभी 75 को भूल जाओ क्या जोड़ा जा रहा है। ये कह रहा है कि 85% में कुछ जोड़ा जाता है और परिणाम में वही संख्या प्राप्त हो जाती है। वही संख्या का मतलब 100% हमें संख्या का प्राप्त हो जाएगा। 85% में कितना जोड़ें कि 100% में प्राप्त हो जाए, तो कितना जोड़ेंगे, सीधी सी बात है 15% जोड़ेंगे। और इस 15% को ही क्या जोड़ा है हमने 75, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। तो इसको हम बिल्कुल ओरली कर सकते थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, किसी संख्या का 58 से 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 प्राप्त मिलता है, तो मूल संख्या का 31 से ही 1/4% क्या होगा। सवाल को करने का तरीका क्या है, सवाल को करने का तरीका ये है, सबसे पहले हम 58 से ही 1/3% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 58 से 1/3% की जो वैल्यू होगी वो होती है हमारी 58 से 1/3% क्या है, ये है 8 से ही 1/3% का 7 गुना। ठीक है, 7 गुना ही है, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इसको हम लिख दें 50% प्लस 8 से ही 1/3%। तो 50% मैंने बताया था 1/2,
प्लस 8 से 1/3% मैंने कितना बताया था, 1/12। जब इनका हम एलसीएम ले रहे होंगे तो ये नीचे 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यानी 7/12। कितना हो जाएगा, 7/12। इसी बात को हम जल्दी से यहाँ पर भी बता सकते थे। ये हमें 8 से 1/3% पता है, 1/12। इसका 7 गुना है तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 7/12 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रहा है सवाल में, ये क्या है कि जब इसमें से उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 प्राप्त होता है। तो संख्या का 131 से ही 1/4% हमें बताना है। तो करेंगे कि यहाँ पर सवाल में सबसे पहले तो हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई कितनी, 7/12। और अब हम इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, 131 से 1/4% की। इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं कि देखो 125 तो इसमें से अलग कर लो और प्लस 6 से 1/4 इसमें से अलग कर लोगे। तो 125 कितना होता है, 125 हमारा होता है 25%, 1/4 होता है, उसका 5 गुना है तो 5/4 यानी, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/16। जब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा नीचे 16, 4 4 पंजे 20 और 1 21। तो कितना हो जाएगा, 21/16। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 21/16। ठीक है भाई, बात क्लियर है यहाँ तक की। अब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि देखो सबसे पहले क्या करो इस सवाल में देखो ये वाली वैल्यू भी मूल वैल्यू है और ये वाली मूल वैल्यू है। तो हम इसको क्या कर लें, इनको बराबर कर लें, बराबर कर लें। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना बनता है, हमारा 48 बनता है। तो ऐसा कर लेते हैं कि इसमें 4 की गुणा, इसमें भी 4 की गुणा, इसमें 3 की गुणा और इसमें भी 3 की गुणा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 28/48 और ये हमारा कितना बन जाएगा, 63/48। ठीक है, इतना बन जाएगा ना। यानी मूल संख्या हमारी कितनी है, 48। ठीक है, दोनों तरफ से सही हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर 48 में से इसका मूल संख्या हमने कितनी मान ली, 48 में से क्या घटाया जाता है, उसका 58 से 1/3% यानी कितना, 28 घटाया जाता है तो कितना मिलेगा भाई, यहाँ से तो हमें 20 मिलेगा, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है, 640 दे रखा है। तो जब हम काट रहे होंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब सवाल को क्या निकालना था, हमें निकालना था मूल संख्या का कितना, 131 से ही 1/4%। तो कितना हो जाएगा भाई, 63 हो जाएगा। 131 से 1/4% तो 48 का। ठीक है, तो कितना, 63 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 32 गुणा 63 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 96 का 6 हासिल 9 और 32 सिक्का कितने हो जाएंगे, 32 सिक्का हो जाएंगे तुम्हारे 192। तो 192 और 9, 192 और 9 कितने हो जाएंगे, 201। ठीक है, आंसर कितना हमारा हो गया, 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा कि एक वस्तु की कीमत 16 से ही 2/3% बढ़ जाने के बाद 4900 रुपये हो जाती है, तो वस्तु की कीमत पहले कितनी थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन कैसे बनता है, जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन पर चले जाते हैं। तो 16 से 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/6। यानी कहने का मतलब ये है, किसी वस्तु की कीमत जो है पहले 6 रही होगी और उसमें कितना इंक्रीज हो गया, 1 का इंक्रीज हो गया। तो कितनी होगी वैल्यू, 7 होगी। और 7 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4900। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि पहले कितनी थी, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 700 यानी 4200 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की जरूरत थी और वह 24% अंक लेके आया तथा वह 18 अंकों से फेल हो गया, तो उत्तीर्ण अंक कितने थे। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो हमें क्या देखना है कि 36% अंकों की आवश्यकता थी, लेकिन लेके कितना आया है, केवल 24%। तो कितना कम हो गया, 12% नंबर कम रह गए और इसी की वजह से कितने, 18 अंक कम हो गए। ठीक है, तो जब यहाँ से हम काट रहे होंगे तो 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 2% की वैल्यू कितनी होगी 3। ठीक है, तो हमें जरूरत, पास होने के लिए जरूरत कितने अंक थे, 36%। तो इसका जब हम 36% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 गुना, और इसका भी कितना, 18 गुना, तो 18 दिया 54, यानी हमें कितने अंकों की आवश्यकता थी, 54 अंकों की आवश्यकता थी पास होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा कि यदि किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है तो वह 12,920 हो जाती है। मूल संख्या का 20% ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 427
0.27% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 400 है और ये 27.27% है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3/11 हो जाएगा। यानी ये इसको बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 × 4 = 3, 47/11। ठीक है, 47/11 हो गया। और इसमें क्या जोड़ा जाता है, स्वयं का 1/3 यानी 1/3 जब जोड़ा जाता है तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 141, 47 × 141 प्लस 11 और बटे 33 हो जाएगा, यानी 152/33। कितना हो जाएगा संख्या, 152/33। और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 12,920। कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 12,920। जब हम इसको काट रहे होंगे तो कितने से कटेगा भैया, ये कट जाएगा, ये सवाल 19 से कट रहा होगा, 19 से काटेंगे, 19 × 8 = 152। और इसको जब हम 19 से काटेंगे तो हो जाएगा 19 × 6 = 114, 19 × 6 = 114, बचे कितने, यहाँ से 15 बचे और 19 × 8 = 152 और 0। ठीक है, फिर 8 से काट देंगे, 8 से कट जाएगा, 8 × 8 = 64 और 8 × 5 = 40, 85 बार कट जाएगा। तो एक की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 85 × 33। लेकिन सवाल में हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा था, हमसे ये पूछा था कि मूल संख्या का 20% कितना होगा, मूल संख्या का 20% कितना होगा। तो मूल संख्या का 20% जो होगा, अब क्या करेंगे, ये हमारी संख्या आ गई, इसका कितना निकालना है अभी हमें, 20% यानी 1/5। इसको जब हम काट रहे होंगे तो 17 × 5 = 85 और 17 की 33 में गुणा लगाएंगे, 17 की जब हम 33 में गुणा लगाएंगे तो 17 × 51 का 1, 5, 51, 5, 56। कितना आंसर हो जाएगा भाई, 561। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। छोटी संख्या क्या होगी, हमसे पूछा है छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि बड़ी संख्या हमारी x है और छोटी संख्या हमारी y है और इन दोनों का योग कितना दे दिया हमने, कितना दे दिया, 520। ठीक है, अब ये कह रहा है कि छोटी संख्या में तो 4% की कमी हो जाए, यानी x जो था वो 100% था, वो कितना हो जाए, 96% रह जाए। और y जो था छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हो जाए, यानी 100% था तो कितना हो जाए, 112% हो जाए। ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको काट रहे होंगे तो 16 × 6 = 96 और 16 × 7 = 112, यानी x/y जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7/6 के रेशो में, 7 और 6 के रेशो में हो जाएगा x और y। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि दोनों का योग कितना होता है, 13, और 13 की वैल्यू कितनी थी, 520, यानी 13 × 4 = 52, एक की वैल्यू कितनी होगी, 40। हमसे पूछा था छोटी संख्या, तो 6 × 4 = 24, यानी कितनी हो जाएगी, 240। और अगर बड़ी संख्या पूछता है तो 40 गुना करके कितना हो जाएगा, 280। ठीक है, छोटी संख्या हमारी 240 हो जाएगी और बड़ी संख्या हमारी 280 हो जाएगी। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम होगी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या इस तरीके से लिख लेंगे। तो जो दो संख्या है ना, वो तीसरी संख्या की तुलना में पहली वाली तो कितनी है, 30% कम है और दूसरी वाली कितनी है, 37% कम है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे कि इसको तो हम 100 मान लेंगे, ये 37% कम कितना हो जाएगा, 63, और ये 30% कम कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, तो सवाल में अब क्या पूछा था, हमको पता लग गया कि जो संख्या है वो 70, 63 और 100 के रेशो में है। ठीक है, सवाल में पूछा था कि दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी प्रतिशत कम है। तो कितनी कम है, 7 कम है, कितने से, 70 से। तो यानी इसका मतलब 1/10, 1/10 को परसेंटेज में क्या बोलेंगे, 10% की। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हमारा कि दो संख्याएं क्रमशः किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 16.66% कम है, तो पहली और दूसरी संख्या का योग तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पूछा क्या है कि पहली और दूसरी संख्या का योग तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान हम कर देंगे सवाल को। पूछा था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे पास ये संख्या दी हुई है। ठीक है, ये जो है किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 16.66% कम है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होंगे इसमें हम क्या करेंगे कि ये तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है और 16.66% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है,
1/6 होती है। तो हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या से कम है, यानी इनका जो बेस है वो तीसरी संख्या है, तो हम क्या करेंगे कि इनका जो एलसीएम होगा ना, इनका एलसीएम है, इनका गुणनफल, कुछ भी मान सकते हैं, या तो इनका एलसीएम मान सकते हैं, हम इनका गुणनफल मान लेते हैं। तो इनका जो एलसीएम होगा उसको हम मान लें 12, तीसरी संख्या हम क्या मान ले रहे हैं कि तीसरी संख्या जो है हमारी 12 है, ठीक है। अब देखो पहली संख्या को क्या कहा गया है कि पहली संख्या इससे 25% कम है। 25% का मतलब 1/4 कम है। 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 12 का 1/4 कितना होता है, 3, 3 कम है यानी 9 हो जाएगी। और अगर दूसरी संख्या को देखें तो दूसरी संख्या कितना कम है इसका, दूसरी संख्या इसका 1/6 कम है, यानी 12 का 1/6 कितना हो जाएगा, 12 का 1/6 हो जाएगा 12 का 1/6 हो जाएगा, तो 2 कम यानी 10, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या पूछा था, सवाल में ये पूछा था कि दोनों संख्या जो पहली और दूसरी संख्या है कितनी होगी, 19, ये तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब सवाल को कैसे करेंगे, देखो 1/12 को मैंने परसेंटेज में बताया था कितना, ये हो जाएगा 8 × 1/3%, और इसका कितना गुना करना है हमें, 19 गुना इसका हमें करना है, ठीक है। कितना करना है, 19 गुना करना है। तो क्या करोगे, 19 की यहाँ गुना करोगे तो हो जाएगा 19 × 8 = 152, और 19 की यहाँ गुना करोगे तो हो जाएगा 19/3। अब इसको और सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 6 = 18, 6 यहाँ से निकल जाएगा, 6 यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो 158, यहाँ बचा 1/3%। तो कितना हम इसे बोल देंगे, जब हम बोल देंगे 158 से ही 1/3%, ये इसी को हम दशमलव में बोल सकते हैं 158.33%। कितना बोल देंगे, 158.33%। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए बी से 20% कम, सी डी से 30% अधिक तथा डी ए से 25% कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। और सवाल का आंसर जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो दे रखे हैं, बी = 0.39 सी = 0.78 बी = 0.78 सी = 0.39 बी, ठीक है। तो देखो एक चीज तो यहाँ से हमें क्लियर है कि जो आंसर पूछा है हमें बी और सी में ही पूछा है, किसमें पूछा है, बी और सी में ही पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ से सवाल करते वक्त। हमें क्या होगा कि यहाँ पे हमें बी जो दे रखा है हम इसको रेशो बना लेंगे सबसे पहले कि ए जो है वो बी से कितना 20% कम है, कितना कम है, ए बी से 20% कम है, 20% का मतलब 1/5 है, इसका मतलब अगर बी 5 है तो सी ए कितना होगा, 1 कम यानी 4, ए और बी का कितना रेशो हो गया, 4:5 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है सी और डी के बारे में कि सी डी से 30% अधिक है, सी जो है वो डी से 30% अधिक है, 30% का मतलब वो क्या होता है 3/10, यानी अगर डी 10 है तो ये 3 अधिक 13 हो जाएगा। उसके बाद डी और ए में भी बता रखा है हमें, तो डी और ए का क्या बता रखा है कि डी ए से 25% कम है, डी जो है वो ए से 25% कम है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमें कुल मिला के करना क्या था, कुल मिला के हमें इन सब का एक मिश्रित अनुपात हमें बनाना है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमें बनाना है, ठीक है। यहाँ से हमें बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से हम फिर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हम डी और ए को मैच कर लें, डी और ए को हम मैच कर लें। तो यहाँ से देखो भाई ए यहाँ पे कितना है 4 है और यहाँ पर भी ये कितना है 4 है, तो यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस है चीजें, तो ए यहाँ पे 4 रख दिया, बी यहाँ पे हमने 5 रख दिया और डी कितना रख दिया, यहाँ से उठा के 3 रख दिया, ठीक है। उसके बाद सी और डी, उसके बाद हम देखेंगे सी और डी, तो डी यहाँ पे देखो, डी यहाँ पे कितना है 10 है और डी यहाँ पे कितना है 3 है, तो इस डी को बैलेंस करना पड़ेगा। डी को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 की गुणा लगाओगे, यहाँ 3 की गुणा लगाओगे, और यहाँ पे डी कितना था 10 था तो यहाँ पे 10 की गुणा लगाओगे, और रेशो में क्या करते हैं हम सभी में गुणा लगाते हैं, जिसमें अगर इसमें 10 की लगा रहे हैं तो सभी में हमें 10 की गुणा लगानी पड़ेगी, और हमारा क्या हो जाएगा, ये फिर बैलेंस हो जाएगा। यहाँ से कितना आया 13 ये 39 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 39 और ये कितना हो जाएगा 30, यानी ए बी सी डी का हमारे पास अनुपात आ गया, ठीक है। अब करना क्या है हमें, तो यहाँ पे हमें देखने से पता लग रहा है कि बी जो है वो ज्यादा है और सी जो है वो कम है, सी बी से कम है, तो सी बी से कम है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, क्या यहाँ पे बता रहा है कि जो B है वो C से कम है, C का 0.78 का मतलब B जो है वो C से कम है, ठीक है। तो ये तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पर भी बी बताया हुआ है कम, कि बी जो है सी का कितना 0.39 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कम दे रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे नहीं हो सकते। बाकी ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, देखो जो बी है हमारा कितना है 50 है, और सी कितना है 39 है। तो जब हम यहाँ रख के देखेंगे, यहाँ रख के देख लो, ये सी 39 हो गया, ठीक है, और 0.39, बी कितना हो गया हमारा 50 हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, सोल्व करेंगे तो इसको तुम 50 को लिख लो दो, कितना 100/2, ठीक है, इतना लिख लोगे 100/2। यानी यहां से जब तुम देखोगे तो सवाल बिल्कुल हमारा बराबर नहीं बन रहा, ठीक है। और यहां जब तुम इसको रख के देखोगे, सी की वैल्यू कितनी है 39, ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा 0.78, बी कितना है 50 है, 50 को फिर से कितना लिख लोगे 100/2, यानी कितना हो जाएगा 78, 78 का आधा 39, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। और वैसे यहाँ पे साफ साफ भी दिख रहा था, अगर मैं इसको 100 मान लेता हूँ दुगना करके, तो ये कितना हो जाएगा 78, ठीक है। तो जो सी है वो कितना है, सी जो है वो कितना है, सी है बी का 0.78, ठीक है। तो साफ साफ दिख जाएगा कि जो सी है वो बी का कितना है 0.78। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यदि 120 को x% घटाने पर परिणाम 40 को x% बढ़ाने पर परिणाम के बराबर हो, तो 180 का x + 20% 210 से कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है। तो सवाल बहुत आसान है, अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू पता लग जाए तो सवाल खत्म बिल्कुल, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखो 120 को कितना घटा रहा है x%, तो हम लिख सकते हैं इसको 120 का 100 - x%। भाई अगर x% घटा रहा है, यानी अगर हम ये कहते हैं कि किसी संख्या को 40% घटाना है तो कितनी रह जाएगी वो संख्या 60%। कैसे आया, 100 में से 40 को माइनस करके, ठीक है, ऐसी तो आएगा। तो ऐसी मैंने लिखा है, अगर हमें x% घटाना है तो 100 - x को रह जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा था कि कितना 40 को x% बढ़ाने पर, अगर मैं 40 का क्या कर दूं x% बढ़ा दूं, यानी x + 100 + x% कर दूं, तो ये क्या होता है, परिणाम दोनों बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा गौर से देखोगे, 40 दिए 120 हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300 - 3x बराबर 100 + x, उधर जाके जोड़ देंगे तो 4x, और बराबर कितना हो जाएगा 200, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, x की वैल्यू हमारी आ जाती है 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, ठीक है। तो अब हम x की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, कितना आ जाएगा 180 का 50 + 20 70%, कितना हो जाएगा 17 × 8 126 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा किससे पूछा है, 210 से कम पूछा है, तो ये जो 180 का x + 20 यानी 70% जो आया कितना है 126, तो देखो कितना कम है, 210 से कितना कम है 84 कम है, ठीक है। किससे 210 से, 210 से 84 कम है, परसेंटेज में पूछा है, × 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे, और 21 × 4 = 84, यानी कितना 40%। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40%। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये हमारा होता है कि ए की आय जो है वो बी सी की आय से कितना 24% अधिक है, यानी अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछता क्या है, इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं, सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, जब हम इसे 4 से काटेंगे तो ये 25 बार कट जाएगा, और जब हम इसको 4 से काटेंगे तो ये 31 बार कट जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, सवाल में पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो कितना कम है 6 कम है, किससे ए से, यानी ए 31 × 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 600/31। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर ये हमारा आएगा 31 × 31 बचे 29, 0 290, 290 को जब 31 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितनी बार जाएगा 9 × 27 लगभग 9 बार 19, और बचेगा कितना, बचा हमारा 11, ठीक है। 10 में लगा के 0 ले लोगे 110, 110 31 से काटेंगे तो लगभग कितनी बार, लगभग 4 बार, ठीक है। तो हम इसका जो आंसर दे देंगे लगभग 19.4% हम इसका आंसर दे देंगे। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए की आय बी की आय से 45% कम है, तो ए और बी की कुल आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी, ठीक है। तो सवाल को कैसे करेंगे, देखो ए की आय बी की आय से कितना 45% कम है, कितना कम है 45% कम है। तो 45 को हम क्या बोल सकते हैं, 45 को हम बोल सकते हैं कितना
9/20, कितना बोल सकते हैं 9/20, ठीक है। तो अगर b की 20 है तो a की 9 कम यानी कितना होगी 11 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सवाल में अब जो पूछा था, सवाल में पूछा था a तथा b की कुल आय a की आय से कितना अधिक है। तो अगर हम a और b दोनों की आय निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी। और ये पूछा था a की आय से कितना अधिक है, कितना अधिक है 20 कितने से 11 से इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। यानी हम इसको क्या लिखेंगे, ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2000/11। और 2000/11 को जब हम सोल्व करेंगे तो 11 एकम 11 कितने बचेंगे 9 बचेंगे, 11 × 8 = 88, 2 बचेंगे, 11 एकम 11 9 बच जाएंगे, 11 × 8 = 88, 1 बचेंगे 1, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 181.81%। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सवाल, हमारा ए और बी दो निश्चित बिंदु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और सी रेखा ए बी पर एक बिंदु है तथा ए सी बराबर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि ए सी को 6% बढ़ा दिया जाए तो सी बी की लंबाई कितना प्रतिशत कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, सवाल में कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो बिंदु हैं ए और बी, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी पर ही एक बिंदु है सी हमारा कहीं पर और ए सी बराबर दे रखा है कितना 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना बचेगा 2 सेंटीमीटर हमारा बच जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस ए सी को 6% बढ़ाया जाता है। तो 3 को जब हम 6% बढ़ाएंगे तो 6% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा 0.18 सेंटीमीटर। कितना बढ़ जाएगा 0.18 सेंटीमीटर। जब हम इसको 0.18 सेंटीमीटर ऐसे इधर को बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है कि ये बीसी जो होगा वो 0.18 सेंटीमीटर घट जाएगा। और कितने से घटा 2 से इंटू 100 सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9%। ही हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हमारा कि ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है, सी की आय बी तथा ई की आय ए तथा बी की आय के योग से 65% कम है। तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। सवाल बहुत अच्छा है। सवाल कैसे करेंगे कि पहले तो ए और बी के बारे में हमें बता रखा है कि ए की आय बी की आय से की तुलना में कितना 25% अधिक है। तो ये कितना अधिक है 25%। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बता रखी है 1/4। यानी बी की अगर 4 है तो इसकी एक ज्यादा कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। उसके बाद में कह रखा है, उसके बाद में ये कह रखा है कि जो सी की आय है ना, तो सी की आय ए प्लस बी की आय का कितना है, ए प्लस बी की आय का कितना, ए प्लस बी की आय से 65% कम है। 65% कम है तो 65% कम का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/20। यानी अगर इनकी 20 है तो इसकी 13 कम कितनी हो जाएगी 7। बात क्लियर है यहाँ तक की, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ए और बी का जो योग बन रहा है वो कितना बन रहा है 9। यहाँ पे ए और बी का योग कितना बन रहा है 20। तो जब इनको हम बराबर कर रहे होंगे तो यहाँ 9 की गुणा लगानी पड़ेगी और यहाँ 20 की गुणा लगानी पड़ेगी। कितनी गुणा 20 की गुणा। तो 20 की यहाँ भी लगाओगे और यहाँ भी लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं ए बी सी का रेशो जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए कितना हो गया 20 × 5 100, ये हो गया कितना 20 × 4 80 और ये कितना हो जाएगा 9 × 7 63 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हमें क्या चेक करना था, हमें आंसर निकालना था। तो सी की आय ए की आय से कितना कम है। सी की आय 100, ए कितना है 100 है और ये कितना है 63 है। तो कितना कम है, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है हमें 37% कम है, ठीक है। 100 पर हम क्या करते हैं, 100 पर हम सीधा सीधा काउंट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कुछ जब मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि 100 पर हम किसी चीज को सीधा सीधा काउंट कर लेते हैं। कितना है 63% है, इसका मतलब 37% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा कि यदि कोई छात्र किसी संख्या के 11/16 के बजाय किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है तो प्राप्त उत्तर में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी संख्या को 11/16 से गुणा करना था लेकिन कर दिया कितने से 7/12 से, तो कितने प्रतिशत उसका गलत आंसर आया, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि एक फ्रैक्शन जो दे दी हमें 11/16 और एक फ्रैक्शन जो हमें दे दी वो दे दी 7/12। तो हम यहाँ से एक काम करते हैं कि ये जो नीचे होता है ना, इनके एलसीएम को हम क्या मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हमारा हो जाएगा 48। यानी हम मान ले रहे हैं कि संख्या जो थी, संख्या कितनी थी, संख्या हमारी 48 थी, ठीक है। तो 48 को किससे गुणा करना था, 48 को गुणा तो करना था 11/16 से, यानी कितना हो जाता 16 थी 48 33 हो जाता। लेकिन गुणा किससे कर दी,
गुणा कर दी 7/12 से, यानी 12 चौक 48, कितना आया फिर 28 आंसर आया। कितना आंसर आना चाहिए था, 33 आंसर आना चाहिए था, आया कितना 28। तो ये देखो यहाँ से देखेंगे हम 33 से कितना कम है, 5 कम है, यानी आंसर हमारा कितना कम आया है, 5 कम आया है। किससे, 33 से। सही आंसर तो 33 था, तो 33 पर काउंट करेंगे, ठीक है, इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 500/33, और 500/33 को जब हम सोल्व कर रहे होंगे तो आ जाएगा 33 से कम 33, एक और बचा कितना यहाँ से हमारा 17, 0, 33 पंजे कितने होंगे 165, यानी 5 बार चले जाएगा, बचेगा कितना 5, तो 0 लगाएंगे। 33 से कम 33 फिर से वही बनेगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 15.15%। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 15.15%। आई होप आपको परसेंटेज की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई हैं। अगर आपको कोई भी पार्ट इस वीडियो का समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, मैं अगली वीडियो में उसे डिस्कस करूंगा और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो अगली वीडियो में आएगा। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।